सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पुलिस और पीटीआई के दरमियान एफआईआर पर डेडलॉक बरकरार। पीटीआई वकला पहले ही दरख्वास्त पर मुकदमा कराने पर बज़िद। पुलिस ने अपनी मर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया। कातिलाना हमला हवाई फायरिंग करार। पीटीआई ने जाली एफआईआर को मुस्तरद कर दिया। एसएचओ थाने से गायब। पसंद की एफआईआर दर्ज ना हुई तो इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने प्लान बी पर अमल शुरू कर दिया। इब्तिदाई तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स पर एहतजाज। इमरान खान पर हमले का मुकदमा 24 घंटों में दर्ज करें वरना खुद नोटिस लेंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, कौमी लीडर पर कातिलाना हमला हुआ, एफआईआर का दर्ज होना जरूरी है। मुकदमे में ताखीर का मतलब शवाहिद जाया हो रहे हैं। आईजी पंजाब को फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मनसूबाबंदी के तहत कातिलाना हमला किया गया। इमरान खान का CNN को इंटरव्यू। कहा कि 3 लोग हमले के जिम्मेदार हैं, इसीलिए मैं आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहा हूं। वही ये फैसला कर सकते हैं कि हमले में किसका हाथ है। पहले नाअहल कराने की कोशिश की गई, दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए, रास्ते से हटाने के लिए तमाम तर काविशें की गईं। जब कोई हरबा कामयाब ना हुआ तो मुझे मारने का मनसूबा बनाया गया। हकीकी आज़ादी मार्च जुमेरात से शुरू होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में हतमी फैसला हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस आएंगे। आर्मी चीफ की तकर्रुरी हमारा इशू नहीं, पाक फौज हमारी है, इसके खिलाफ जाना मुमकिन नहीं। सरहदों पर खड़े फौजी बच्चों की तरह हैं। घंटे गुजरने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इंटरवीन किया है और हुक्म सादर फरमाया है कि 24 घंटों के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। और अब ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा बरोज़ जुमेरात, जहां ये वाक़या रूनुमा हुआ था। अब नई सूरत हाल जन्म ले चुकी है। सबकी तवज्जो एफआईआर पर है। शाह महमूद कुरैशी की जमान पार्क में इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, जुमेरात को दोपहर 2 बजे काफिले की क़यादत करूंगा। असद उमर ने बताया वो फैसलाबाद से मार्च को लीड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से 3 काफिले निकलेंगे। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और महमूद खान अलग अलग रैलियां लेकर आएंगे। आवाज को दबाने के लिए पुरअमन मार्च को खून में नहलाया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमे में नामजदगी का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सहाफियों के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हकीकी आज़ादी मार्च जुमेरात से मंजिल की जानिब रवाना होगा। मुल्क भर से काफिले रावलपिंडी पहुंचेंगे। अगली मंजिल के लिए क़यादत खुद करूंगा। मुनिसिलाही की आईजी पंजाब के बयान पर वजाहत। ट्विटर पर लिखा कि पंजाब हुकूमत ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोका। आईजी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंजाब हुकूमत ने उन्हें इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज करने से मना किया था। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लिया। पेशावर, मरी, पिंडी और लाहौर से आने वाली सड़कें ब्लॉक रहीं। लॉन्ग मार्च से पहले ही वफाकी दारुल हुकूमत बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन ने पिंडी के 5 मकामात पर एहतजाज किया। रावलपिंडी में तालीमी इदारे 2 दिन बंद रहेंगे। लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने भरपूर एहतजाज। इमरान खान पर हमला सब पर हमला है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान साबिक वजीर आज़म हैं, उन पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। फायरिंग की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कातिलाना हमले के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। नेदरलैंड्स में मुकीम पाकिस्तानी लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए दुआ गो। उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर इमरान खान पर एतमाद का इजहार। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अवाम हकीकी आज़ादी चाहते हैं।
सियासी मुखालफिन के खिलाफ मजहब कार्ड खेलने की बुरी आदत, नून लीगी क़यादत की मुश्किलात बढ़ गई। लाहौर में मजहबी जज्बात को सियासी मफाद में इस्तेमाल करने और इश्तियाल दिलाने का मुकदमा दर्ज। वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ की तलबी। MD और प्रोड्यूसर PTV भी नामजद। इमरान खान के खिलाफ मजहबी जज्बात उभारने की कोशिश की गई, मुद्दई का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ की वालिदा के खत पर भी कार्रवाई शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा केनिया जाने वाले कमीशन से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। आजम स्वाति केस में कहा इंसानी हुकूक सेल को कहते हैं वो आपको बुलाए, आपके साथ जो हुआ गलत है। PTI सेनेटर वीडियो का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस के सामने रो पड़े। आजम स्वाति केस, तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट को हटाने का मुतालबा कर दिया। सेनेट में मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास हुआ। PTI सेनेटर्स ने सादिक सिंजरानी से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान पर कातलाना हमले की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी का आगाज। 11 नवंबर से ठंड को टॉप गियर लगेगा। जिन्होंने गर्म कपड़े नहीं निकाले वो निकाल लें, महकमा मौसमियात ने मशवरा दे दिया। बोल न्यूज की बंदिश, आज़ादी इजहार पर पाबंदी। ओवरसीज पाकिस्तानी बोल पड़े, मुश्किलात के बावजूद बोलने अवाम को हकायक बताए, सच्चाई दिखाई। मस्बत सहाफत पर हर पाकिस्तानी बोल का शुक्रगुजार। हुकूमत से पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा। फिक्र मर जाए तो फिर जॉन का मातम करना, हम जो जिंदा हैं तो फिर जॉन की बरसी कैसी। रिवायात के बागी जॉन एलिया को हमसे बिछड़े 20 साल गुजर गए। आज भी एलिया की शायरी जज्बों की तर्जुमानी करती है। कौमी टीम ने सेमीफाइनल की तैयारियां शुरू कर दी। कोचेस की सारी तवज्जो बल्लेबाजों पर मरकूज। पहले सेमीफाइनल में कल शाहीन किवीज से टकराएंगे। जुमेरात को भारत का टाकरा इंग्लैंड से होगा। शाहीन कीवीज को पिछाड़ने के लिए तैयार। बाबर और रिजवान दोनों के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। मिडिल ऑर्डर की कारकर्दगी में बेहतरी से एतमाद में इजाफा हुआ। बैटिंग मैथ्यूज हेडन सेमीफाइनल में कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहा पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 की फेवरेट टीम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।